सो हम देखने वाले हैं ग्राफ्स। ओके, इस पीरियड में जो भी ग्राफ दिए हुए हैं उस ग्राफ की मदद से तुम क्या कर सकते हो। जैसे हमने अब तक बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हुई है। कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी? हमने पढ़ा वेलोसिटी, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, टाइम के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, एज वेल एज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। लेकिन ये सारी टर्म्स थ्योरेटिकल थी। जब तुमको प्रॉब्लम दिया गया है कि अ व्हीकल कवर्स दिस मच ऑफ डिस्टेंस इन दिस मच ऑफ टाइम, तो तुमने किया। अब हमको देखना है कि क्या हम ग्राफ की मदद से उसको कुछ कर सकते हैं या उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा वेलोसिटी तुम कैलकुलेट करते थे, वेलोसिटी तुमको अगर दिया गया है कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट है और सर्टन टाइम में हुआ है, मान लो ये 10 मीटर है इन 2 सेकंड्स है, और तुमको बोला गया इसकी स्पीड या वेलोसिटी निकालो, ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, s अपॉन t, तो हम इसको लिखेंगे 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। सवाल ये है, जब तुमको थ्योरेटिकल दिया गया तो तुमने ये कैलकुलेट किया था, लेकिन क्या हम ये ग्राफ की मदद से कर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे हमको मिलेगा कि इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट और नॉट। ओके, तो हमारे पास ग्राफ्स कौन से हैं वो हमको पहले देखना है। हमने दो तरह के ग्राफ्स के बारे में पढ़ा हुआ है, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे तो टाइम होता है, मैंने तुमको बोला हुआ है एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे दूसरी टर्म। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी है वेलोसिटी आएगी। ओके, और दूसरा जो अपना ग्राफ है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी। तो हमेशा ध्यान में रखना एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइम, एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइम। ओके, और वाई एक्सिस जो है वो दूसरी टर्म रिप्रेजेंट करता है। अब पहले वाले ग्राफ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उससे तुम इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो द फर्स्ट ग्राफ दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ओके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको निकालना है यहाँ पे। तो जैसा मैंने बोला यहाँ पे तुमको क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास टाइम होगा, वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा। एक चीज और ध्यान में रखो, जैसा मैंने तुमको पीछे भी बताया हुआ था कि इससे आगे ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर बार तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड दिए जाएंगे। अगर तुमको ऐसा बोला गया है कि डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन तो वो डिस्टेंस होता है, अगर तुमको ये बोला गया है कि डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो इस तरह से तो मान लो ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, तो तुमको यहाँ पे जो भी टर्म मिलने वाली है इस एक्सिस पे, मान लो यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले, तो वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और कोई भी टर्म अगर यहाँ पे मिलती है तुमको तो वो तुम्हारा क्या होगा, दैट इज योर टाइम। ओके, तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस और ये है तुम्हारा टाइम। तो ये दो टर्म्स तुमको इससे पता चलती है। अब एक और चीज, अब ये ग्राफ हो कैसे सकते हैं? मान लो तुम्हारे पास एक ग्राफ है, जनरली हमने जो ग्राफ अब तक निकाले हुए, मान लो तुमको इस तरह का ग्राफ मिला, किसी केस में तुमको ऐसा ग्राफ नहीं मिला, इसकी जगह तुमको ये ग्राफ मिला, मान लो इस तरह का। ओके, या किसी केस में तुमको ये भी ग्राफ नहीं मिला। ओके, मान लो तुमको ये ग्राफ मिला इस तरह से। अब तुम क्या करोगे, मतलब इससे क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो, ये हमको यहाँ पे देखना है। ओके, तो पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा हमेशा ही कि टाइम तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होता है, तुम्हारा डिस्टेंस जो कवर्ड है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारी वाई एक्सिस पे रहेगी। अब इस केस में तुमको तीन तरह के ग्राफ मिल सकते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। ये तो पहला टाइप है, ये पहला वाला ग्राफ तुमको इस तरह का मिलेगा। ओके, मान लो इसके लिए मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ कि टाइम 1 2 3 4 5, टाइम जो है वो सेकंड में है। ओके, और डिस्टेंस जो है वो मान लो मीटर में है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो गाड़ी थी या जो भी व्हीकल थी उसने मान लो यहाँ पे डिस्टेंस, दूसरे सेकंड पे डिस्टेंस कितना कवर किया था ये तुमने कैलकुलेट किया, तो वो निकला 30 मीटर। और तुमने 5th मीटर के बाद भी तुमने जब कैलकुलेट किया तो वो भी निकला 30 मीटर सॉरी। ओके, अगर तुमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया तो ये भी निकला 30 मीटर, और तुमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया तो ये भी निकला 30 मीटर। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी मिलेगा तुमको इस तरह से। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये तुमको बताता क्या है? ये तुमको बताएगा, ये ग्राफ तुमको क्या बताता है
कि उस गाड़ी ने पहले मिनट के बाद जो डिस्टेंस कवर किया था 30 मीटर का, वो वहीं पे है। 1 मीटर से 1 सेकंड टाइम बढ़ा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। उसके बाद भी टाइम बढ़ते गया सेकंड में, लेकिन डिस्टेंस वहीं पे है। और अगर कोई चीज अपनी मतलब वो 30 मीटर पे पहुंच गई थी और वहीं पे रुकी हुई है, अगर कोई चीज रुकी हुई होती है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एट इज इट एट रेस्ट और इट इज अ स्टेशनरी मोशन। तो अगर इस तरह का ग्राफ तुमको मिलता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कॉल दैट, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया। ओके, अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता तो क्या होगा वो हम देखेंगे। इज इट क्लियर? मतलब तुमको इस तरह का ग्राफ अगर मिला, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इफ यू आर गेटिंग अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल तुमको मिलता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? द ऑब्जेक्ट इज अ स्टेशनरी। ओके, तो ये पहली केस है। या इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि किस तरह का ग्राफ मिल रहा है तुमको। द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो नंबर 1, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो क्या है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ओके, पैरेलल टू, या टाइम एक्सिस भी बोल सकते हो तुम। ओके, या एक्स एक्सिस बोल लो, एक्स एक्सिस। ओके, इसको पैरेलल है। अब दूसरी केस में तो तुम क्या बोलोगे? कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। ओके, या जो भी चीज है तुम्हारे पास वो क्या है? स्टेशनरी है। अब दूसरी केस, अगर दूसरी केस में मान लो तुम्हारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन पैरेलल नहीं होगा, तब क्या होगा? मान लो हम इस तरह का ग्राफ निकालेंगे, ये यक्स है, एक दूसरी केस ले रहा हूं। ओके, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है। मान लो एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, मतलब कैसा होगा? तो इट कैन बी लाइक दिस। ओके, अब इसमें क्या है? फिर से वही, ये तो टाइम होगा अपना। ओके, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस है 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ओके, ये डिस्टेंस है तुम्हारा और ये तुम्हारा टाइम। ओके, अगर हम ये पॉइंट ज्वाइन करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा, थर्ड पॉइंट तुमको 30 पे मिलेगा, फोर्थ पॉइंट मान लो यहाँ पे मिलेगा, अगर तुम ये पॉइंट ज्वाइन करते हो सारे तो। ओके, मतलब अगर हम इसको डिस्टेंस टाइम में लिखे, जैसा हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वैसा अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो तुमको क्या मिलेगा? तो देखो 0 0 110 220 330, ओके, और 440। ओके, इस तरह का तुमको मिलेगा। और इससे अगर तुम डिस्टेंस अपॉन टाइम है या उसको डिस्प्लेसमेंट मान लो, तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? तो इससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकंड है, 1 सेकंड 1 सेकंड। ओके, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 सेकंड, और डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो ये मोशन किस तरह की है? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर तुम्हारा ग्राफ कौन सा? डिस्टेंस टाइम का, अगर तुमको स्ट्रेट लाइन मिलता है बट दैट इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तब हम उसको क्या बोलेंगे? किस तरह की मोशन है? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ से तुम ये चीज क्या बोल सकते हैं? वी कैन एक्सट्रैक्ट द थिंग। ओके, और वी कैन स्टेट द थिंग फ्रॉम ग्राफ। पहला, अगर तुम्हारा एक्सिस जो है वो पैरेलल, सॉरी तुम्हारा ग्राफ जो लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलती है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, जगह से हिला नहीं। दूसरी केस में तुम्हारा जो एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। ओके, इस तरह का है, तब हम क्या बोलेंगे? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और एक चीज मान लो इसमें तुमको तीसरी तरह का ग्राफ दिया गया। ओके, और थर्ड ग्राफ जो है वो मान लो ऐसा है कि जो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, इट इज नाइदर पैरेलल नॉर अ स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल भी नहीं है स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ओके, मैं इसको रब करता हूं। ओके,
तीसरी तरह का थर्ड टाइप, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन as well as not parallel to x axis. ओके, नाइदर स्ट्रेट लाइन और पैरेलल, ऐसा भी बोल सकते हैं. ओके, मतलब तुमको इस तरह का ग्राफ मिलेगा. मान लो ये x है, ये y है. ओके, और मान लो 1. ओके, देन ओके एंड दिस वन. ओके राइट. अब देखो, मान लो ये 1 मिनट है, ये तो टाइम होता है. ओके, ये 2 है, मान लो यहाँ पे 3 है, कहीं पे यहाँ पे 4 है. ओके, तो एक्सपेक्ट करो ये पॉइंट्स इस तरह से, यहाँ पे समवेयर. ओके, ये और ये. अब डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस भी लिखता हूँ मैं. मान लो ये 10 है. ओके, ये 20 है, ये 30 है, और ये कुछ तो 40 है. ओके, मतलब इसके बाद तुमको यहाँ पे मिला, दूसरा पॉइंट जो है वो तुमको यहीं पे मिल रहा है. ओके, मैं अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो तुमको किस तरह का ग्राफ मिलेगा. तो देखो, फ्रॉम 0 to 10, 10 to again 10, एंड दिस वन एंड दिस वन. अब बोलो ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ओके, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? तो इसके लिए तुमको फिर से इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा. इससे फ्रॉम द ग्राफ व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट और इंटरप्रेट. ओके, तो तुम उसको लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, तो इसे हम ये निकालेंगे. ओके, ये है तुम्हारा टाइम और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. ये 0 0, ये 1, ये 2, ये 3 और आखिर में तुम्हारा है 4. ओके, तो ये था 10 10, देन 30 एंड देन 40. ओके, अगर तुम यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो तो देखो, टाइम इंटरवल तो है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे फिर से है 10. मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो इस तरह से तुम ग्राफ से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो ये चीज हमको यहाँ से मालूम होगी. ओके, इसके बाद एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैथ से रिलेटेड है लेकिन तुमको यहाँ पे लगेगी, इसलिए मैं बताता हूँ. ओके, तो देखो वो चीज है स्लोप. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय स्लोप, ये तुमको देखना पड़ेगा. स्लोप मतलब तो हमको मालूम है, जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग दिखाई देता है. ओके, उसको हम स्लोप बोलते हैं. मान लो ये एक्सिस है. ओके, और तुमको ये एक लाइन मिली, ये x है, ये y है, ये o है. ओके, मान लो यहाँ पे एक मैं पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ. अगर तुमको पूछा गया कि इस ग्राफ का स्लोप निकालो, तो स्लोप क्या होता है कभी भी ध्यान में रखो. स्लोप इज इक्वल टू मेजर ऑन y एक्सिस अपॉन मेजर ऑन x एक्सिस. जो भी तुम्हारा y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर है या जो भी है. ओके, मतलब मान लो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, मान लो. ओके, मैं इस पॉइंट को नाम, ये y एक्सिस है तो मैं इसको नाम देता हूँ y1, इसको नाम देता हूँ y2 और इसको नाम देता हूँ x1, इसको नाम देता हूँ x2. मान लो मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ दूँ. ओके, यहाँ पे मान लो x1. ओके, ये x1 यहाँ पे है, मैं इस पॉइंट को जोड़ दूं और यहाँ पे जो है ये इस तरह से और ये यहाँ पे. ओके, ये x2. तो ये जो निकलेगा मेजर, अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी y2 की, y1 छोटा होगा. तो मेजर ऑन y एक्सिस क्या आता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1.
ओके, तो इसको बोला जाता है स्लोप। लेकिन हमको मालूम है y2 माइनस y1 क्या है, इट इज ए डिस्टेंस। ओके, क्योंकि y एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और x एक्सिस पे क्या होता है, टाइम। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम? सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज, अगर डिस्टेंस तुम्हारा मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन है तो वहां पे आएगा स्पीड, और अगर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन है तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हारा वैल्यू आएगा स्लोप का क्या, वेलोसिटी। मतलब स्लोप तुमको क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है इस केस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप कैन रिप्रेजेंट आइदर स्पीड और वेलोसिटी। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा तुमको, स्पीड या वेलोसिटी। अब तुमको किस रेफरेंस में दिया है वो तुमको देखना पड़ेगा। ओके, वैसा ही स्लोप आगे मिलेगा तुमको, कहीं पे भी स्लोप पूछने दो, मेजर ऑन y एक्सिस अपॉन मेजर ऑन x एक्सिस, यही तुमको करना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ इसका, ये पहला हुआ कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब दूसरा हम ग्राफ देखेंगे, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, या वेलोसिटी टाइम कर्व बोलते हैं इसको कई जगह पे। ओके, सो व्हाट इज दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, ओके ग्रेट। Okay, then second graph or second type of graph is velocity time graph. Okay, second type of graph is velocity time graph. velocity time graph क्या होता है, तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक एक्सिस पे वेलोसिटी दी हुई है और दूसरे एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, तो वहां पे तुमको जो ग्राफ मिलेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ओके, जैसा मैं मान लो ये निकालता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एज यूजुअल x एक्सिस पे टाइम होगा और y एक्सिस पे वेलोसिटी होगी। ओके, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, 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 ये लाइन तुमको मिली। पहले हम स्लोप देख लेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका स्लोप क्या होगा, देखो, स्लोप इज इक्वल टू, हमने अभी क्या बोला, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे y2 y1 क्या है, वेलोसिटी, जो भी चेंज होगा वेलोसिटी में होगा ना, अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, टाइम। अब मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन अपॉन, सॉरी, एक्सेलरेशन। ओके, मतलब तुम्हारा स्लोप जो होता है कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम कर्व में, वो स्लोप क्या होगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन होगा। अगर तुम वो निकालोगे तो तुमको एक्सेलरेशन होगा। कैसे, फिर से एक बार देखो, मान लो वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20 थी। ओके, तो फिर तुम ये कम वाली जो है उसको इनिशियल पकड़ोगे, ज्यादा वाले को फाइनल पकड़ोगे, और क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। ओके, तो इस तरह से, तो ये हुआ स्लोप, जो कि हमको आगे लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ओके, देन अब इसमें फिर 3 तरह के ग्राफ है, तुमको वो ग्राफ्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो वो कौन से देखो, ओके, तो देखो, पहला तो ग्राफ मान लो तुमको ऐसा मिला, ये तुम्हारा टाइम है। ओके, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है 0, ये है x और ये है y। ओके, और तुमको ग्राफ मिला है इस तरह का। ओके, मान लो इसको हम ये कर देंगे, ये है 10 और ये है 20, ऊपर ज्यादा था। ओके, यहाँ पे है 1 सेकंड, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। ओके, अब जब तुम इसकी टर्म्स लोगे हर एक में, मतलब मान लो 1 सेकंड के बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, तो तुम्हारी 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी थी 20, 2 के बाद भी तुम्हारी थी 20, 3 के बाद भी 30 एंड 4 के बाद भी 40। इस तरह से तुम्हारी वेलोसिटी थी। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तुम्हारे पास, ओके, तो फिर क्या करोगे, अब देखो, ये तुम्हारी इनिशियल मतलब 0 पे जो थी उसको हम इनिशियल मानेंगे, ये है तुम्हारी u, और आखिरी में जो थी यहाँ पे 4 के बाद वो थी तुम्हारी v, और ये जो पूरा का पूरा तुमको टाइम लगा वो तो तुम्हारा t।
अब मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू देखो क्या है 20 अपॉन u की वैल्यू क्या है 20 अपॉन टाइम क्या है 4 सेकंड, तो 0 अपॉन 4 वैल्यू क्या आ जाएगी 0, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन इस केस में क्या निकलेगा 0। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इफ इन दिस केस, ये हमारी पहली केस है ना, इसमें क्या होता है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, उसका आंसर है क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। वेलोसिटी 20 थी या 20 थी तो 20 मीटर पर सेकंड उतनी ही रही। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको सीधा यहीं पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल, ओके। अब एक और चीज हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वो क्या होती है, अब देखो हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है। वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करने वाला कोई फार्मूला अपने पास है क्या, तो है। वो फार्मूला क्या है, अगर तुम बता सको तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब देखो अगर तुमको वेलोसिटी मालूम है और टाइम मालूम है तो तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, यस वी कैन। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। अब देखो अगर तुमको बोला गया किसी स्पेसिफिक इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहां से कहां बढ़ी, 0 से 20 तक, और टाइम कहां से कहां तक बढ़ा 1 to 4 तक। अगर मुझे ये भी चाहिए, वेलोसिटी चेंज भी चाहिए एंड टाइम चेंज भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, बराबर है। फिर से समझो, अगर देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी मालूम है और टाइम मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या, यस वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। तो ग्राफ में सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारी 0 से 20 तक है बड़ी, लेकिन हर इसके बाद अलग अलग थी। इसके इसमें सेम थी लेकिन अलग भी हो सकती थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का चेंज हुआ यहां से यहां तक, टाइम का चेंज हुआ यहां से यहां तक, इसका मतलब हमें ये पूरा का पूरा एरिया क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एरिया जरूरी है, किस लिए, टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यस से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंगल। अगर मैं मान लो इसको नाम देता हूं ओ, मान लो यहां पे पी, ओके, यहां पे हमने नाम यक्स दिया था ना, ओके, यक्स वाई और यहां पे जेड है मान लो, ओके। तो फिर हम इसको नाम क्या देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल ओ वाई जेड, या ओके यक्स ओ वाई जेड, ओके यक्स ओ वाई जेड। अब ये क्या है, क्वाड्रेंगल है, और किसी भी क्वाड्रेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, देखो ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस, ओके। ये हमको इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर होता तो हम तो सीधा साइड का स्क्वायर करते, लेकिन ये क्वाड्रेंगल है, इट में भी रेक्टेंगल, ओके, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो साइड की मल्टीप्लीकेशन, लेंथ इनटू ब्रेड पकड़ लो या कुछ भी, ओके। तो यहां पे मैं इसकी पकड़ता, यस इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी है 4 इंटू ब्रेड कितनी है इसकी 10, ओके। तो मैं इसको लिखता हूं 10, सॉरी 10 नहीं 20, मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, इट इज 80 मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये तुम्हारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से तुम इस ग्राफ में, इस मतलब कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन विच द ग्राफ और द लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो इसमें तुम दो टर्म्स निकाल सकते हो, कौन सी दो टर्म,
एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार, ये तुम्हारे पास कोई चीज थी, कोई ऑब्जेक्ट था जो 0 से निकला, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई 20 तक, लेकिन 20 पे कांस्टेंट रही। 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो हमने नाम दे दिया ओ एक्स, यहाँ पे वाई दिया, यहाँ पे एक्स दिया और यहाँ पे जेड दिया। ओके, पहले तो हमको एक्सेलरेशन निकालना था। अब यहाँ पे ये इनिशियल थी क्योंकि 0 पे थी, तो हमने इसको u बोल दिया। ये फाइनल है तो हमने इसको v बोल दिया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू क्या है 20, u की वैल्यू भी क्या है 20, तो 20 माइनस 20 0 अपॉन 4 0, तो 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ओके, वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मतलब ये तो निकाल लिया एक्सेलरेशन, लेकिन और कोई चीज है क्या जो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, तो यस इट इज देयर, और वो क्या है, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास टाइम भी है, वेलोसिटी भी है। तो हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक, वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, लेकिन ये पूरी की पूरी एरिया हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, इसको ऐसा भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ओके मैं इसको यहां पे लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ओके, कोई भी ये रहने दो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होती है एरिया अंडर कर्व होता है। तो ये जो पूरा कर्व है, इसके अंडर आने वाला एरिया, यहां से यहां तक कर्व था, तो इसके अंडर आने वाला एरिया, इसके ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं, साइड का नहीं, इसके अंडर, इसके नीचे आने वाला, तो ये आता है, ये क्वाड्रेंगल है। क्वाड्रेंगल का एरिया दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये साइड है 4, ये साइड है तुम्हारी क्या 20, तो 20 इंटू 4 80। ओके, तो ये आ गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। ये होगा पहला ग्राफ। ओके, अब दूसरा ग्राफ, मान लो ये ऐसा नहीं मिला ग्राफ तुमको, अलग तरह का मिला। वो कैसा, जैसा हमने पिछले केस में देखा था कि यू आर गेटिंग अ ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं होता पर स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो इफ यू कैन, ओके राइट, ओके, सो सेकंड तरह, दूसरी तरह का ग्राफ। ओके, दूसरी तरह का ग्राफ है हमारे पास, ये भी मिटा देता हूं। हमेशा ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ओके, स्लोप इज इक्वल टू तुम्हारा जो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, मेजर ऑफ y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। सेकंड में तुम्हारा ग्राफ कैसा है, इट इज स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल टू x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन x एक्सिस को पैरेलल नहीं है। ओके, x एक्सिस को पैरेलल नहीं है। मान लो फिर से, ये x एक्सिस, ये 0, ये मान लो इस तरह का ग्राफ मिला तुमको। ओके, फिर इस पे मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ओके, ये 1 2 3 एंड 4। ओके, तो मान लो ये है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे कहीं तो तुम्हें 40 का जो है ये है तुम्हारा फाइनल पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब देखो ये क्या है तुम्हारी वेलोसिटी, ये क्या है तुम्हारा टाइम। ओके, अगर मैं इसको पकड़ लूं, ये 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज ए इनिशियल वेलोसिटी u। इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फाइनल वेलोसिटी v। ओके, बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है नियर अबाउट 40 है। ओके, नियर अबाउट नहीं 40 ही है। ओके, और ये तुम्हारा इस पे होगा। अब तुमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू कितनी है, देखो 40, वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0। टाइम कितना हुआ, टाइम गैप कितना है यहाँ पे देखो 4 सेकेंड का, तो ये 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब दूसरी चीज, तुम इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, तो फिर से देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर वी कैन राइट s इज इक्वल टू v इंटू टी। लेकिन v इंटू टी मतलब क्या है, मैं इसको ऐसा लिखेंगे, s इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ओके, एरिया अंडर कर्व। अब देखो यहां पे एरिया क्या है, तो देखो ये कर्व है तुम्हारा यहां से यहां तक,
मैं अगर इसके नीचे का एरिया तुमको लेना है, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या बना, ऊपर का एरिया नहीं चाहिए हमको, ये एरिया चाहिए, वी नीड दिस। ओके, तो ये जो एरिया है पूरा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दो ओ, ये है यक्स और ये है वाई। ओके, तो इसको नाम देंगे ओ यक्स वाई इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, क्योंकि एक्चुअल देखो ये क्या है तुम्हारा, ये पूरा क्या था तुम्हारा, यहां से यहां तक ये एक क्वाड्रेंगल था, तो ये क्वाड्रेंगल का आधा है, तो आधा इंटू टू साइड्स। ओके, बेस इंटू हाइट 2 होती है, तो मैं इसको लिखता हूँ हाफ इंटू बेस क्या है इसका, देखो यहां से यहां तक 4 इंटू हाइट कितनी है, यहां से यहां तक मतलब ये 40, तो मैं इसको लिखता हूँ 40। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो ये आएगा 80 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 80 मीटर। ओके, अब देखो, हाँ यहाँ पे और एक चीज की कोई बोल सकता है कि ये तो एरिया है, पिछली केस में भी एरिया था तो मीटर स्क्वायर आना चाहिए। ओके, तो हम जनरल इसके लिए तुमको डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। ओके, जनरली अगर तुमको पूछा गया इन केस प्रॉब्लम में, तो तुमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एरिया के इक्वल है, इसलिए यूनिट का ये कंफ्यूजन होता है। ओके, अदरवाइज जब तुम हायर में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो ये भी नहीं होगा। ओके, राइट, तो ये हो गए दो कर्व या दो तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व। अब तीसरी तरह का वेलोसिटी टाइम कर्व, या मान लो अगर अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, क्योंकि ये कंपलसरी थोड़ी है कि हर बार जो चीज चलेगी वो 0 से निकलेगी, इट में हो सकता है कि वो अलग निकले। ओके, सो इसको ओके राइट, सो अब तीसरी केस क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल तो नहीं है एक्स एक्सिस को, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज नाइदर पैरेलल नॉट स्ट्रेट लाइन बट नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो ऑल्सो। ओके, इसके आगे एक और वर्ड जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो मतलब रेस्ट से चालू नहीं हुआ। ओके, अब ये ग्राफ कैसा निकलेगा, तो ये ग्राफ मैं निकालता हूं, यहाँ पे देखो ये यक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ये 0 है, लेकिन ग्राफ यहां से नहीं चालू हुआ बल्कि यहां से चालू हुआ। ओके, ये मान लो ओके ये यहां से चालू हुआ। ओके ओके राइट, इस तरह का ग्राफ है तुम्हारे पास। अब इसके लिए तुमको थोड़ा सा और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ये चाहिए। ओके, पहले मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। ओके, मान लो यहां से यहां तक ग्राफ था। ओके, पहले वेलोसिटी दे देंगे, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और मान लो यहाँ पे 40 है। ओके, एंड इट इज समवेयर अप टू दिस, तो यहाँ तक ये तुम्हारा ग्राफ आया 40 तक। ओके, उसके बाद ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 5। ओके, अब ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारी वेलोसिटी है, अब ये तो मालूम है हमको। ओके, अब तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, फिर से वही एक्सेलरेशन पहले निकालो, उसके बाद तुमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए सबसे पहले तो एक्सेलरेशन के लिए तुमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तुमको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, तो वो ग्राफ से मिल सकती है। तो देखो अगर इसको मान लो तो ये क्या है, u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा क्या है, दिस इज v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो ये कितनी है 40। ओके, देखो 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 10 अपॉन टाइम कितना लगा उसको 5 सेकंड, तो मैं इसको सीधा लिखता हूं 30/5 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारी आ गई एक्सेलरेशन। क्या ये एक्सेलरेशन देखो एक बार दिखाई दे रहा, ओके 30/5 मतलब एक्सेलरेशन आ गई तुम्हारी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई तुम्हारी एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल वेलोसिटी 40। ओके, तो 40 माइनस 10 30 अपॉन
5 सेकंड लगे तो 5। ओके, अब हमको निकालना है स्लोप, सॉरी स्लोप तो ये होगा, एक्सेलरेशन इज अ स्लोप। ओके, अब हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ओके, अब ये होगा एरिया ऑफ व्हाट इज दिस, ये शेप क्या है। अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि आई होप तुमको मालूम होगा तुम। ओके, विच काइंड ऑफ क्वाड्रेंगल तो है, लेकिन कौन से तरह का क्वाड्रेंगल है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके, दिस इज द ट्रेपेजियम, दिस इज द ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, हमेशा याद रखो, ट्रेपेजियम्स एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस, तुम उसमें एक चीज सॉरी, इनटू डिस्टेंस इन दैट साइड्स। ओके, क्या है, फिर से एक बार देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड जो होती है, पैरेलल साइड कौन है इसमें, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ये दो साइड तुम्हारी पैरेलल साइड है। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला जो है, इट इज द सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स, सम मतलब एडिशन, प्लस सॉरी इनटू द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज साइड। अब ये एक साइड है और ये एक साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा है, ये है। ओके, इसको हाइट भी बोला जाता है। ओके, लेकिन हाइट बोलने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली वो हाइट नहीं है, समझ लो, अभी ये बेसिक पॉइंट है, मालूम होगा तुमको, पर फिर भी। ओके, या तुमको ऐसा कंसिडर करना है, मान लो ये ऐसा है, एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है, और ये ट्रेपेजियम है। तो ये पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनका सम करो और इन दोनों के बीच में जो गैप है या डिस्टेंस है वो। ओके, तो अब ये जो फार्मूला है यहां पे तुमको फिलअप करनी है, हाफ, सॉरी मान लो यहां पे लेता हूं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या क्या है, देखो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, तो 10 प्लस 40 इनटू डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 5। ओके, तो मैं इसको लेता हूं हाफ इनटू 50 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5, दैट इज 125 मीटर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, कितना आया, 125 मीटर। फिर से एक बार देखो, ट्रेपेजियम का ही पॉइंट थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम, थोड़ा सा अलग है। ओके, तो वो क्या है, देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, इसमें एक्सेलरेशन तो सेम है क्योंकि मतलब सेम फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी यहाँ पे। देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी है, ये है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, और टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो इसके अंदर का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, किस लिए, टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस इन दैट साइड, जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और इसलिए ये आ जाएगा 10 प्लस 40 और ये आ जाएगा 5। तो फाइनल तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे ओके 40, राइट। ओके, तो 10 प्लस 40 50, 25 इंटू 5, ओके राइट, 125। तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से तुम ये कैलकुलेशन, अब ये सारा बताया क्यों, क्योंकि ये सारा हमको न्यूटन के इक्वेशंस में लगने वाला है। ओके, जब न्यूटन के इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमको लगेंगी। ओके, सो थैंक यू।